everyone, my name is दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ विज़िट कीजिए उन वीडियोस पे, उनको देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की, यानी कि जो मस्तिष्क की सेल्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में देखने के लिए मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रुक्टोज। तो फलों के रस और शहद में कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज शुगर। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार, यानी कि गुणसूत्रों पर जो जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो किस सीरीज़ में होते हैं? तो ये एक रेखाकार सीरीज़ में होंगे, एक लाइन में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज़ रेटिनोल। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इवन हम लोग फैट को भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कि फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं एनर्जी लेने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ के नाम पर कार्बोहाइड्रेट आंसर किया। एक और बात कि जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे डीजल पेट्रोल, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा हमारी बॉडी के अंदर और एनर्जी बनेगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। तो कुत्ते में आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अपनी जीभ बाहर निकालते हैं कुत्ते। तो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी में जीभ है वो टेम्परेचर को नियमित करने का हेल्प करती है। जब वो जीभ बाहर निकालेंगे तो इवेपोरेशन होगी, जिसकी वजह से फिर कूलिंग होगी और उन्हें फिर गर्मी नहीं लगेगी। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग है लीवर सिरोसिस, यानी लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है अगर हम लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। और लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, आपको पता होगा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या है 639, यानी कि मसल्स कितनी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? तो वो है 639। वृक्क में पत्थरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। तो किडनी में जो पत्थरी होती है, स्टोन होता है, तो किसके कारण होगा? ऑक्सीलेट्स के कारण। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि सबसे बड़ा जो सेल का ऑर्गन है, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, सबसे बड़ा सेल वाला पार्ट कौन सा है? तो गोल्जी बॉडी है, वो गोल्जी काय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाशन संश्लेषी है? गन्ना, यानी कि अच्छी उसमें फोटोसिंथेसिस होती है गन्ने में। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है रजोदर्शन, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल्स में तो उसे हम कहते हैं मेनार्की। इंग्लिश में मेनार्की, हिंदी में बोलेंगे हम लोग रजोदर्शन। किस पादप में स्टोमेटा रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुल जाते हैं? जलोदबिद पादप में, यानी कि स्टोमेटा आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के कारण ही प्लांट्स के अंदर। तो वैसे नॉर्मली प्लांट्स में दिन में उनके रंध्र खुलते हैं, यानी कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं क्योंकि दिन को होनी होती है फोटोसिंथेसिस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस समय ज़्यादा होगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी फोटोसिंथेसिस के टाइम, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, तो उसका एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, ये जो जलोदबिद पादप है, प्लांट है, इसमें रात में खुलते हैं स्टोमेटा। पेड़ को हानि अधिक होती है तने की छाल हटाने पर। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0। पादप में होने वाले वृद्धि को मापने का उपकरण है क्रेस्कोग्राफ।
तो अगर प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है उसको मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है इथेफोन। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श के बाद बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुचनी, यानी कि छुई मुई का जो टच मी नॉट प्लांट है उसके देखना आपने उसके अगर हम लोग पत्तों को छूते हैं, उनको टच करते हैं तो वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं और कुछ देर के बाद वो खुद ही खुल जाते हैं, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कंपानुकुचनी। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केंचुआ। उभयलिंगी मीन्स बाइसेक्सुअल, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आपको ग्लैंड्स दोनों ही जो गोनेड्स हैं वो मिल जाते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो इसका एग्जाम्पल है केंचुआ। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे बोलते हैं हम पत्थर चट्टा। अगर आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में पता हो तो हमें पता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का उसका नाम है फ्लावर। लेकिन जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं पौधों में तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू भी उनमें होती है रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव पार्ट में हम लोग देखते हैं कि स्टेम से भी रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें रोज़ फ्लावर का, तो रोज़ के फ्लावर की हम लोग कलम काटते हैं, उसकी स्टेम काटते हैं, वहाँ से नया पौधा फिर उग जाता है। तो वैसे ही पत्ते से भी नया पौधा उग सकता है, उनके पत्तों के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है पत्थर चट में। और नेक्स्ट इज विजातीय संकरण का उदाहरण है खच्चर। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी डीएनए से। शताब्दी पादप कहलाता है एगेव। प्रकाश की हरित रंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद, क्योंकि जब लाइट की रेड और ब्लू जो रेज हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा फास्ट होती है, जबकि जो ग्रीन तरंगे हैं उसकी उनमें मंद होगा, कम होगा। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है, मैनोट्रोपा को। मटर की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है ये पाया जाता है मटर के जड़ों में और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स कर देता है वो, और नाइट्रोजन की ज़रूरत मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है राइजोबियम जो पाया जाता है मटर की जड़ों में। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय जाता है सर रोनाल्ड रॉस को। भारत में सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल है चावल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है केला। सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। पोटाशियम तत्व का प्रतीक है के, यानी कि पोटाशियम को हम लोग जब सिंबल लिखते हैं तो पोटाशियम का सिंबल के से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अनिषेक फल होते हैं बीज रहित। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है, वो है लोहे का। लोहे का जो लैटिन नाम है वो है फेरम, इसलिए आयरन यानी लोहे का जो सिंबल है वो Fe है। सोने का लैटिन नाम ओरम। SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। मानव नेत्र का लेंस होता है उत्तल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पिंडन कहते हैं, संपिंडन वर्ड है वैसे, इसे बोलते हैं हम लोग द्रव का ठोस में बदलना, जब द्रव से ठोस बनता है उसे बोलते हैं हम पिंडन। खरपतवार नाशक हार्मोन है 2,4-D। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। NH3+HCl गिव राइज टू NH4Cl क्रिया है योगात्मक। तो इसको समझने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए आप मेरी केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तांबे के प्रमुख अयस्क है मैलाकाइट ग्रीन, और अयस्क की भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। दैट्स इट फॉर टुडे।